हेलो किसान भाइयों, यदि आप अभी सोयाबीन की फसल में दूसरा स्प्रे फूल या करों के टाइम पे अगर कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे कि उसमें क्या कौन सा फंगिसाइड डालें, कौन सा बेस्ट है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहला हमारा फंगिसाइड है अजिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। ये काफ़ी कंपनियाँ बनाती हैं, जो कस्टोडिया आता है अदामा कंपनी का, उसमें भी यही है। और श्री राम कंपनी का एलएच की आता है, उसमें भी यही आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जो कि ये दवाई जो है आपको सिर्फ सोयाबीन की फंगस को ख़त्म करने के लिए काम करेगी, ना कि आगे उसको सपोर्ट करेगी। पौधे को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कुछ दिनों तक ही ये सोयाबीन का साथ दे सकती है। आगे हम चलते हैं। आप कर्टेवा कंपनी का गैलीलियो भी जानते होंगे, वो भी डाल सकते हैं। वो भी इसी की तरह ही काम करता है, जो कि सिर्फ कोई सा रोग आ गया है या फंगस लग गई है तो उसी को सही करने के लिए करता है। अभी दूसरा हम देखते हैं, एक बायर का फॉलिक्योर करके आता है, वो भी काफ़ी किसान भाई डालना चाह रहे हैं। पर ये क्या है कि सोयाबीन के लिए इतना कारगर नहीं है, ये धान के लिए है। एक पॉट ब्लाइट करके बीमारी आती है जिसमें वो सिरे धान के सूख जाते हैं, तो मतलब दाने नहीं भर पाते हैं। उस बीमारी में इसको डाला जाता है। इस वीडियो में हमने 2 दवाइयों के बारे में बात की है लास्ट में, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। 2 बेस्ट फंगिसाइड जो कि हम यूज़ क्यों करें। पहला कारण है, किसान भाई क्या करते हैं कि 40 किलो प्रति एकड़ बीज दर रख लेते हैं और जर्मिनेशन भी उसका 90% आ जाता है। तो इस अवस्था में सोयाबीन आड़ा गिर जाता है और उसमें हवा नहीं लग पाती है, काफ़ी समस्या पौधे को उठाना पड़ती है। उस अवस्था में क्या है, फंगस तो लगना ही है। अब इसके लिए हमें अच्छे वाले फंगिसाइड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि पहला फंगिसाइड हमारा टाटा कंपनी का है आयान। ये ज़मीन से जो फंगस लगती है उसको भी रोकता है, तने में जो लगती है उसको भी रोकता है। जो हमारी और लाइट पाउडरी फफूंद, जंग, पत्ती, फली, ये सड़ना, जो हमारी कई अवस्था में 50% फलियाँ सड़ जाती है कई केस में, वो सबको रोकता है। इसमें अच्छी खासी मात्रा में हेक्साकोनाजोल होने के कारण ये फाइटोटोनिक बढ़ाता है पौधे में, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है। और मेन बात ये है कि जो रोग सॉइल में लग चुका है उसको ख़त्म तो करता ही है और लंबे समय तक पौधे को स्ट्रेस फ्री रखता है, फफूंद लगने नहीं देता है, फंगस आने नहीं देता है। मतलब बढ़िया काम करता है ये। तो उत्पादन हमारे जो है 1 एकड़ से अच्छी जो वैरायटी है 1135, 2172 जो हो गई इस तरह की, उनका 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकलता ही निकलता है। 10 से कम तो आपका आना ही नहीं है, अगर आपकी ज़मीन कैपेबल है इतना। तो दूसरा हमारा जो फंगिसाइड है वो है, जो कि सभी जानते हैं, बीएसएफ का ट्राइएक्सर। ये काफ़ी तरह की फंगस पे काम करता है, जो कि डाउनी मिलोट हो गई, पाउडर मिलोट हो गई, रस्ट लीफ स्पॉट हो गया, एंथ्रेक्लोन हो गया। तने में जो सड़न लगती है, वो फलियों में जो सड़न लगती है, पत्तों पे सड़न लगती है, और यहाँ तक कि जो छुपी हुई जो फंगस है उस पे भी काम करता है ये। और लंबे समय तक पौधे को स्ट्रेस फ्री रखता है, उत्पादन बढ़ाता है। अगर आपका सोयाबीन बिल्कुल गिर गया है घना होने की वजह से, ज़्यादा बीज दर होने की वजह से, तो भी ये उसको पौधे को बिल्कुल मजबूर कर देता है। अगर आपके सही समय पे जो फूल वाली अवस्था है, अगर वहीं से आपने ये फंगिसाइड डाल दिया है तो उसको पौधे को मजबूर कर देगा, उसको उत्पादन देना ही देना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो उत्पादन ना निकले। कई केस में हल्के टेक्निकल भी, जो आपने अजिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल जो सस्ते हैं उन पे वो भी मतलब काम करते हैं, ऐसा नहीं है। पर अगर आपकी बीज दर ज़्यादा है, घने हो गए हैं, तो आपको अच्छे फंगिसाइड यूज़ करना ही करना है।
अगर आपकी सोयाबीन काफ़ी सीधी है, घनी नहीं है, तो आप एक बार हल्के टेक्निकल की तरफ भी जा सकते हैं।